मम्मी सॉरी, आज मैं इसे नहला नहीं पाई। अर्जेंट मीटिंग है, थोड़ा जल्दी निकलना है। ये इसका बैग है, मैं शाम को जल्दी आने की कोशिश करूंगी। 1.5 साल की कुहू और उसका बैग नानी के हाथों में थमा दिया। हाँ वर्षा बेटा, तू जा, मैं इसे नहलाकर सुला दूंगी। वर्षा दरवाजे से ही कैब में वापस बैठ ऑफिस के लिए निकल जाती है। वर्षा अर्चना जी की सबसे छोटी बेटी है। उससे बड़े 2 बेटे हैं। दोनों बेटे और बहुएं नौकरी करती हैं। बेटी और दामाद भी नौकरी करते हैं। अर्चना जी के पति का बनवाया हुआ बहुत बड़ा मकान है, जिसमें वे अपने दोनों बेटे बहू और पोते पोतियों के साथ रहती है। बेटी और दामाद ने भी उनके पास में ही मकान ले रखा है, जिससे वो अपनी नातिन को संभाल सकें। बड़े बेटे की 2 जुड़वा बेटियां हैं और छोटे बेटे का एक बेटा है। कुछ साल पहले जब रिटायर होकर अर्चना जी के साथ दुनिया भ्रमण का समय आया, तो सुशील जी ने एक लंबी नींद चुन ली और अकेले ही दूसरी दुनिया के भ्रमण के लिए निकल गए। आज तो कुहू बिटिया को नानी नहलाएंगी। अरे मम्मी जी, आज कुहू इतनी जल्दी कैसे आ गई? अभी तो बच्चे स्कूल के लिए निकले भी नहीं हैं। आप इसे खिलौनों के साथ बैठाकर पहले बच्चों को तैयार कीजिए। और हम सब का टिफिन तैयार हो गया है ना? बड़ी बहू ने अर्चना जी से पूछा। बहू, तुम परेशान मत हो, मैं बच्चों को अभी तैयार करती हूँ और बच्चों के टिफिन लग गए हैं। तुम लोगों के टिफिन बच्चों को तैयार करने के बाद लगा दूंगी। मैंने नाश्ता बना दिया है, तुम जरा टेबल पर लगा लो। आखिरी लाइन ना जाने सुनी या नहीं, लेकिन बड़ी बहू बिना कोई प्रतिक्रिया दिए अपने कमरे में चली गई। अर्चना जी ने राधा बाई को कुछ देर कुहू को संभालने के लिए कहा और फटाफट से बच्चों को तैयार करके नाश्ता करा के टिफिन देकर राधा बाई के साथ बस के लिए रवाना किया। फिर कुहू को गोद में लिए ही बहुओं और बेटों के लिए टिफिन लगाए और नाश्ता भी लगाया। पिछले कई सालों से अर्चना जी का यही दिनचर्या है। बहुओं को पूरी स्वतंत्रता दी, जिससे वे अपने पैरों पर खड़ी होकर अपना करियर बना सकें। बेटी के ससुराल वालों ने उसकी सहायता नहीं की, तब भी उन्होंने ही आगे बढ़कर कुहू को संभालने की जिम्मेदारी ली और बेटी को भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वतंत्र कर दिया। अब अर्चना जी अपने इस दिनचर्या से कुछ थकने लगी हैं। पहले बच्चे छोटे थे तो सारा समय उन्हीं के साथ निकल जाता था, लेकिन अब बस कुहू छोटी है, बाकी सभी बच्चे समझदार हो चुके हैं। हर रविवार को दोनों बेटे और बहुएं अपना कहीं न कहीं घूमने फिरने का प्रोग्राम बना लेते हैं और बच्चों की जिम्मेदारी अर्चना जी पर ही छोड़कर चले जाते हैं। अब अर्चना जी का भी मन करता है कि छुट्टी के दिन वह भी अपने परिवार के साथ समय बिता सके। बेटे उनके पास बैठें, उनके मन की बात सुने, बहुएं अपना घर संभालें, उन्हें सास का मान सम्मान दें। ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि सभी को एक स्वच्छंद स्वतंत्रता की आदत लग गई है और अब घर परिवार बच्चे इन सब में कोई नहीं पड़ना चाहता। एक दिन अर्चना जी की बहन का फोन आता है। अर्चू, मैं और मेरी कुछ सहेलियां 4 धाम की यात्रा के लिए जा रहे हैं। तेरा भी नाम लिखवा दूं? तू भी साथ चल, बहुत अच्छा लगेगा। कितना मन था ना तेरा जीजा जी के साथ सब जगह घूमने फिरने का, लेकिन वक्त ने ऐसे करवट पलटी कि तू कहीं जा ही नहीं पाई। मन तो तब भी था और अब भी है, लेकिन एक बार बच्चों से बात कर लेती हूँ। मेरे ना होने से उन्हें परेशानी हो जाएगी। बात क्या करनी है, तू उन्हें साफ साफ बता दे कि तू जा रही है और कुछ दिन तो अपने बच्चों को वो संभाल ही सकते हैं। मुझे कुछ नहीं पता, तू मेरे साथ जा रही है। 6 दिन बाद हमें जाना है, तेरे पास 4 दिन हैं। अपनी पैकिंग कर ले
और मेरे पास आ जा। और उसने बाय कहते हुए फोन काट दिया। इतनी जल्दबाजी में रहती है हमेशा, किसी की बात ही नहीं सुनती है। वैसे गलत भी तो नहीं है, कुछ दिन का चेंज मुझे भी मिल जाएगा। अर्चना जी शाम को बड़े बेटे से बोली, बेटा तेरी मौसी का फोन आया था, तीर्थ यात्रा के लिए जा रही हैं, मुझे भी बुला रही हैं। लेकिन मम्मा आप कैसे जा सकते हो, आप तो हमारे परिवार की कर्ता धर्ता हो, आपके बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। छोटी बहू ने घर में घुसने के साथ ही सारी बात को समझकर एक उपयुक्त जवाब दिया। यस मम्मा, आप तो जानती ही हो मेरी दोनों बेटियां बस आपके हाथ से ही खाना खाती हैं, मैं कैसे मैनेज करूंगी। सुबह ही तो ऑफिस निकल जाती हूँ, रात को लौटकर आती हूँ। प्लीज मम्मा आप अपना जाना कैंसिल कर दो ना, हम सब मिलकर पूरी फैमिली कहीं पर हॉलिडे मनाने चलेंगे। चारों बच्चों ने एक साथ आग्रह किया तो अर्चना जी का दिल भर गया। क्यों मुझे मेरी परवरिश पर संदेह होने लगा था। मेरे बच्चे तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ थोड़ा समय की कमी है, लेकिन एक हॉलिडे ये सारी शिकायतें भी मिटा देगा। अच्छा ठीक है, कहीं नहीं जा रही मैं, खाना लगाती हूँ, तुम सब जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ। खाना खाने के बाद दोनों बेटे ड्राइंग रूम में टीवी देखने लगते हैं और बच्चे सोने चले जाते हैं। अर्चना जी बेटों के हाथ में दूध का गिलास पकड़ाकर दोनों बहुओं को देने के लिए जाती है। तभी वह छोटी बहू के कमरे के बाहर सुनती है, अरे मम्मी क्या बताऊं, आज तो बुरी फंसने वाली थी। अरे मम्मी जी ने तो अपनी बहन के साथ मिलकर तीर्थ यात्रा के नाम पर मौज मस्ती करने का प्लान बना लिया था। मैंने और भाभी ने इतनी लाग लपेट करके बड़ी मुश्किलों से उनका यह प्लान कैंसिल कराया है। हाँ मम्मी, मैंने और भाभी ने, हम दोनों ने ही एक ही बिल्डिंग में अपने फ्लैट बुक कराए हैं। वैसे तो बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन अब तक साथ साथ रहे हैं, तो हमने सोचा आगे भी साथ साथ रहेंगे तो हमें भी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। बस एक बार मम्मी जी से घर के पेपर पर साइन करा लें। एक प्रॉपर्टी डीलर से बात हो गई है। हमारा घर बीच सड़क पर है, तो उसने अच्छे पैसों के साथ जो मॉल बनाएगा उसमें भी 2 दुकानें देने का वादा किया है। मम्मी जी का क्या, वो जाने, उनका काम जाने। रहे अपनी बेटी के साथ, हमारे बच्चे तो पाल कर बड़े कर दिए हैं, अब अपनी बेटी के बच्चे पालें, वही रहें। हाँ मम्मी, जब तक घर के पेपर साइन नहीं हो जाते तब तक अच्छी बहू बनने का ड्रामा तो करते ही रहना पड़ेगा। और जोर का ठहाका लगाती है। छोटी बहू के कमरे के बाहर यह सब सुनकर अर्चना जी की आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा। मुंह सूख गया था, कोई शब्द बाहर नहीं निकल रहा था। हाथ में पकड़ी हुई दूध के गिलास के ट्रे को बड़ी मुश्किल से संभाला था। अपने ही बच्चों से ऐसा धोखा कोई माँ कैसे बर्दाश्त करे। एक स्त्री की चाहत अपने परिवार से मान सम्मान और प्रेम की होती है। अर्चना जी ने किसी से कुछ ना कहा। अगली सुबह रोज के जैसे ही रही। तीसरे दिन सुबह सुबह जब किसी को भी कमरे में बेड टी ना मिली, सभी माँ को ढूंढते हुए उनके कमरे में पहुँच गए। मम्मी, यह सब क्या कर रही हो? यह बैग किसके हैं? तुम लोगों को बताया था ना, मैं मौसी के साथ तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ। लेकिन मम्मी, वह प्लान तो कैंसिल हो गया था। फिर वो प्लान मैंने कैंसिल नहीं किया था, तुम लोगों ने अपने मन से सोच लिया। मम्मी जी, सुबह हमें तैयार होकर ऑफिस जाना होता है और आप ये सारा ड्रामा फैलाकर बैठ गए हो। आपके पास कोई काम नहीं है, हमारे पास तो है। क्यों सुबह सुबह परेशान कर रहे हो? बड़ी बहू बोली, जिसे सुबह की बेड टी
आँख खुलने से पहले चाहिए होती है। मैं किसी का कोई दिमाग खराब नहीं कर रही हूँ। तुम लोगों को ऑफिस जाना है, जाओ, जहाँ जाना है जाओ। मैं अभी तुम्हारी मौसी के घर के लिए निकल रही हूँ। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। अपना काम करो। मम्मी, क्या बात है? हम तो आपके बेटे हैं ना। हमें बताओ क्या परेशानी है? अचानक से आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? आप अच्छे से जानती हो आपके बिना ये घर नहीं चल पाएगा। इतने सालों से आप हम सब की इस परिवार की जिम्मेदारी उठा रही हो। आज क्या हो गया? हाँ बेटा, बहुत सालों से उठा रही हूँ। बहुत छोटी उम्र में ब्याह करके तुम्हारे पापा के साथ उनके घर आ गई। पढ़ाई करना चाहती थी, किसी ने करने नहीं दी। जल्दी ही एक एक करके तुम तीनों मेरी गोद में आ गए और फिर बस तुम सब मेरी दुनिया बन गए। तुम तीनों को अच्छे से पढ़ाने लिखाने के लिए, काबिल बनाने के लिए तुम्हारे पापा की उस छोटी सी तनख्वाह में मैंने हर तरह से गुजारा किया। जब तुम लोगों की शादियां हुई तो बहू को भी मैंने पूरा अधिकार दिया कि वह घर गृहस्थी की चिंता छोड़कर अपने लिए कुछ कर सकें। वर्षा की भी मैंने पूरी मदद की, जिससे वह भी अपने पैरों पर खड़ी हो सके। मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं कि मैं एक हाउसवाइफ बनकर रह गई, बल्कि इस बात की खुशी है कि इस हाउसवाइफ ने अपने परिवार की औरतों को सिर्फ हाउसवाइफ नहीं बनने दिया, बदले में तुम सबसे सिर्फ थोड़ा सा प्यार, समय और सम्मान की ही तो मांग की थी। क्या ये गलत है? जो तुम लोग मेरी पीठ पीछे मुझे धोखा दे रहे हो। माँ हूँ, कोई नौकरानी नहीं। अपने बच्चों की तरक्की से मुझे खुशी ही होगी। तुम लोगों ने अपने अपने लिए नई बन रही बिल्डिंग में फ्लैट बुक करा लिया और मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। इतना ही नहीं, तुम लोग हमारे घर को बेचने की प्लानिंग कर रहे हो। शर्म नहीं आई तुम्हें? एक मिनट मम्मी, आपकी बात सही है कि हमने फ्लैट बुक कराए हैं, लेकिन हम वहाँ रहने नहीं जाएंगे। वह तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए बुक कराए हैं और हम अपना घर क्यों बेचेंगे? आपसे किसने कह दिया कि हम अपना घर बेच रहे हैं? कल छोटी बहू को मैंने उसकी माँ से बात करते हुए सुना। दोनों बेटों के सवालिया निगाहें बहुओं की तरफ उठ गई और उन्हें समझते देर नहीं लगी कि एक ही बिल्डिंग में उन दोनों से ये इन्वेस्टमेंट क्यों कराई गई। सॉरी मम्मी, हमें माफ कर दो। हम अपनी लग्जरियस लाइफ में इतना खो गए कि हम आपको ही भूल गए। आपकी वजह से ही तो आज हम इतने ऊंचे पदों पर कार्यरत हैं। हमारी पत्नियां अच्छी नौकरी करती हैं, अच्छा कमाती हैं और समाज में अच्छी तरह से उठती बैठती हैं। हमारे बच्चों को आपने इतने अच्छे संस्कार दिए, इतने अच्छे से पाला पोसा है। सॉरी मम्मी जी, आप हमें छोड़कर मत जाइए। हम दोनों दूसरों की बातों में आ गई थी और यह भी भूल गई कि आपके सपोर्ट की वजह से ही आज हम ये नौकरी कर पाई हैं। अगर आपने हमारे बच्चे ना संभाले होते तो हम इतनी अच्छी जिंदगी कभी नहीं जी पाते। दोनों बेटे और दोनों बहुएं घुटनों के बल बैठकर अपने कान पकड़कर अर्चना जी से माफी मांग रहे थे। अर्चना जी की छोटी बेटी वर्षा भी वहां पहुंच गई और वहां क्या हुआ होगा इसका अंदाजा लगाते हुए बोली, नहीं मम्मी, माफ नहीं, आप हम सबको सजा दो। कहीं न कहीं मैं भी आप पर ही पूरी तरह से डिपेंड होकर अपनी जिम्मेदारियां भूल रही थी। उसके बेटे और बहुएं बोली, बिल्कुल सही बात है मम्मी, आप हमें सजा दो। ठीक है, तुम सबकी सजा यह है कि मैं पूरे 1 महीने की छुट्टी मनाकर आऊंगी और मुझे वापस आने पर यह घर ऐसे ही मिलना चाहिए। अपने दोनों बेटों के कान पकड़कर उन्हें उठाते हुए बोली,
सुबह की बेड टी और नाश्ता तुम दोनों बनाओगे। बच्चों को तैयार करने और टिफिन बनाने का काम दोनों बहुएं करेगी। और वर्षा, मैंने राधा बाई को समझा दिया है, वह कुहू का ध्यान रखेगी और दोपहर को बच्चों को बस से लाकर उन्हें खिलाना पिलाना और तुम सबके आने तक उनका ध्यान रखेगी। शाम का खाना भी वह बनाकर जाएगी। मतलब मम्मी, आपने पहले ही सारी तैयारी कर रखी थी। आप हम सबसे नाराज थी, फिर भी हमारा इतना ख्याल था आपको। थैंक यू सो मच मम्मी, थैंक यू। उस भावनात्मक पल में सभी के आंसू बह रहे थे। अर्चना जी ने अपने सभी बच्चों को गले से लगा लिया। आखिर एक माँ अपने बच्चों से कब तक दूर रह सकती है। तो दोस्तों, जिन घरों में बुजुर्ग इतने सपोर्टिव और अच्छे होते हैं, जो हर तरह की मदद करते हैं, वहाँ अक्सर देखा जाता है कि उनकी मदद को सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उनका मान सम्मान सिर्फ दिखावे के लिए होता है, जबकि हमें तो उनका शुक्रगुजार होना चाहिए, जिनके कारण हमारा जीवन सरल और सुखमय बनता है। धन्यवाद।